तुम्हारे साथ नाच करके मैं धन्य हो गया। श्री स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे प्रभु एक बात मेरी सुन लीजिए। बोले क्या? तो श्याम सुंदर से भोले बाबा बोले कि जरा देर ठहरो मोहन और बस तमन्ना यही है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं। भगवान कन्हैया बोले जरा देर ठहरो प्रभु जी, जरा देर ठहरो मोहन तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और इसी बीच में हमारे पास शिवम फौजी ग्राम खसुआ पुनावर से आए हैं। अभी हम जो कथा कह के आए थे खसुआ में, शिवम फौजी भैया के यहाँ पर वो हमारा सम्मान कर रहे हैं। लालू यादव ग्राम खसुआ, राजू यादव ग्राम खसुआ से हार डाल करके सम्मान करते हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। परीक्षित जी, भगवान योगी राजकृष्ण श्याम सुंदर गोपियाओं को लेकर के वृंदावन की ओर चले जाते हैं। महाराज का कार्य संपन्न होता है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। आइए, इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज का कार्य हुआ और इधर परीक्षित जी कन्हैया और बलराम गोकुल और वृंदावन में अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। और इधर देखिए मथुरा नगरिया की ओर कंस जो है वो बड़ा परीक्षित जी परेशान हो रहा है और सोच रहा है मैंने अनेक दानव भेजे कन्हैया और बलराम को मारने के लिए, लेकिन किसी ने आकर के मुझे ये नहीं बताया कि हमारा काल गोरा है या काला है। ऋतिक यादव पुत्र प्रेम सिंह यादव अलीपुर करहल से आए हैं। हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी कंस बड़ा उदास बैठा था और तब तक नारद बाबा पहुंच गए। नारायण नारायण
जय हो बाबा नारद, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम बाबा। कंसराज बाबा आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। देखो और तो बातें सब सही है बाबा, दुखी ना हो तो क्या करें, बड़े चिंतित हैं महाराज, और आप भी बहुत दिन के बाद में आए हो। कंसराज बाबा तुम हमें बड़े प्रिय हो। हाँ बाबा, तुम्हारे चेहरे की जब मैं उदासी देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। हाँ कंसराज बाबा, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा चेहरा बड़ा कोमल था लेकिन आज मुरझा गया। बाबा हाँ, मुरझाने का कारण तुम्हें सब कुछ मालूम है, ये चेहरा पता नहीं क्यों मुरझा गया। एक बात हमें बता, आए पूछो कि बोले राजन दिन दिन तेरी बाबा, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के, क्यों कली सिकुड़ती जाती है। से कछु रोग भयो तो डॉक्टर से दवा कराए डालो। कंसराज बाबा, पहले तुम अपनी पेट की बात हमें बताओ। बाबा तुम हमें ये बताओ इतने उदास क्यों हो, और तुम पहले से कमजोर भी बहुत हो गए हो। हाँ पहले तो तुम्हारा एकदम लंबी दाढ़ी थी और बाबा वो मंजुआ हो ही गए सो घटवा, बड़ी बड़ी मूछें थी तुम्हारी। बाबा कहाँ चली गई? अब क्या करें, वो मूछे ऊंचे सब घुटवानी पड़ी। क्यों? चिंता है, काई की? खाए जा रही चिंता। बिल्कुल सही बात है, चिंता तो चिता से बढ़ के होती है। हाँ वो आए तो बता रहे हैं। कंसराज बाबा तुम्हें सब मालूम है, अब तुम चुप पे हमें बताओ। देखो बाबा, वो कन्हैया नहीं है, हाँ वो नंद का छोरा सबरे मार डारे, जितने भेजे सबरे मार डारे, उन्हें पूतना को मार दो। वो बकासुर गया और वो पूतना गई थी लाली लिपस्टिक लगा के, उसको भी मार दिया बाबा। कंसराज हाँ वो भटकासुर, वो तो भटक गया। देखो वैसे भटकासुर अच्छो आदमी है तो, लेकिन वो मारो गो बाबा। कंसराज अब हम तुम्हें डर काहे का है? डर इस बात का है कि नंबर अब हमा हुआ है बाबा। तुम मुस्की न छोड़ो बाबा, हमें लगा तुम ही इलंग इलंग करके मराओ चाहत हो का।
आए कंसराज बाबा हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बाबा कोई उपाय ढूंढो। बड़े तुम बलशाली, तुम में 10,000 हाथियों का बल था, अब कुछ नहीं रहेगा। जरा से छोरा से तुम डर गए। बाबा डरे नहीं तो करें क्या, सब मर रहे हैं तो डरेंगे। और जो डर गया वो मर गया। कंसराज तुम्हारे एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं। बोले ना कुछ बंधन होगा, और लकड़ी के धागा कच्चे से। बाबा समझ गए? और तुम खूब डरिए राजन, ना कुछ अहीर के बच्चे से। बिना मतलब की बात बाबा जरा से छोरा से तुम डर गए। जरा हम तुम्हें मरने नहीं देंगे कंसराज। बाबा कोई उपाय बताओ हमें। उपाय है? हाँ बताओ। बाबा नंद के लिए ये बंद करो थोड़ी देर। हाँ बंद कंस मर रहा है, तुमको बजाने की पड़ी। तो मैं अपनी परी देखो, यह गलत बात है शिवम। कंसराज हाँ बाबा नंद के लिए एक खत लिखो। खत लिखे? हाँ का लिखे उमा? वह खत में लिखो, गोकुल में रहने वाले नेता नंद। नेता नंद डॉट डॉट हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है। का बाबा? का माओ शांति अमन करवाऊंगा होगा। आए गंदी आदत है। तो फूल का ले मंगाइए, हम जा रहे हैं। अरे बाबा रुको रुको, बात सुनो। फूलन को बिना मतलब की बात, पूरी बात तो सुनते नहीं। हाँ बताओ। 2 छबरियां कमल के फूलों की जरूरत है, ये लिखो। हाँ और 2 छबलियां कमल के फूल मिलेंगे काली दे में। काली दे में? काली दे में? काली दे में रहता है कालिया नाग। ओहो कालिया, अब तेरा क्या होगा कालिया? बाबा तो कहे फूल मंगवा में अगर भिजवा दे उन्हें तो फिर क्या करिए हम? अगर वो भिजवाएंगे हाँ तो कालिया नाग उन्हें डस लेगा। डस लेगा? दोनों मर जाएंगे। और ना भिजवाए तो? और ना भिजवाए तो सारे गोकुल बरादरी के लोगों को पकड़ करके इसी जेल में बंद कर दो। बहुत अच्छा उपाय बता रहे बाबा। क्यों? से अबे ए मथुरा में अन्न नहीं है, अब उन्हें और इन पर खवाओ। कंसराज हाँ तुम्हारे घर जब सब ग्वाल बाल आ जाएंगे तो जब चाहो जैसे चाहो वैसे मार देना। ये बात सही है। एक सवेरे प्यारे भैया नाश्ता में ले बाबा एक नंद के लिए कंस ने एक खत भेजा और उसमें लिख दिया, यादवों के नेता बाबा नंद, हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है। हर कमल के फूल मिलेंगे काली देह में। काली देह में रहता है कालिया नाग। बाबा नंद के पास में माताओं बहनाओं वो पत्र पहुंचा दिया गया। और जैसे ही खत पहुंचा, बाबा नंद ने वो पत्र पढ़ा तो बाबा नंद के आंखों में आंसू आ गए। यशोदा कंस ने एक खत और भेज दिया। अब तो हमारे कृष्ण बलराम जीवित नहीं रहेंगे। मेरे कन्हैया को ये मत बताना कि कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए। यशोदा तुम रो नहीं। यशोदा मैया रोने लगी और तब तक परीक्षित जी भगवान श्याम सुंदर आ गए कि मांगी रहो मां खनी रोटी गोपाल भैया, मांगी रहो मां रोटी गोपाल भैया।
की कपिरई बोटी बोटी कन्हैया जो परीक्षित जी मैया यशोदा ने वो खत पढ़ा, बाबा नंद भी रोए, मैया यशोदा भी बिलक बिलक करके रोने लगी और कहने लगी अब मेरे श्याम के प्राण नहीं बचेंगे। सखी, जब से हमारे घर में छोरा आए हैं तब से जब कंस ने हमें जीवे के लायक न छोड़ो। पता नहीं कहाँ बिगाड़ो है लाला ने जातारी कंस को, कहाँ करे यशोदा। हमारे कन्हैया को ये मत बताना कि कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए। लाला को अगर कानो कन खबर हो गई तो वो जरूर जावे वो काली देह पे, काली देह में जाकर के तो कन्हैया कूद जाएगा। मेरी बहनाओं, श्याम सुंदर जब आए तो मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे तो मैया यशोदा को गले लगा लिया भगवान ने। माँ, तुम्हारी आंखों में ये आंसू में लाला कछु ना है भयो, ऐसे ही बस मैया थोड़ी देर के लिए तू आंखन से ओझल भयो लाला, तुम्हें याद आएगी माँ। लाला, अगर किसी कमीन ने तेरी आंखों में आंसू दिखाए हैं उसकी मैं दोनों आंखें निकालूंगा। लाला, अगर किसी ने भुजा चलाई होगी उसकी भुजा उखाड़ के रख दूंगा। माँ, माँ कन्हैया, शायद तुझे ये मालूम नहीं है कि मुझमें और बलदाऊ भैया में कितनी बड़ी ताकत है। सब मालूम लाला। माँ, तू मेरी एक बात सुन। भैया मारेंगे और एक लात तब उस साथी को सीउड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में बोली छिन उठने पाए। भैया एक लात मारेंगे 7 कोस दूर उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में कमी जमीन से उठ नहीं पाएगा। माँ, मेरी बात सुन ना। और ब्रह्मांड तक अब है हिलाई जाने कहो सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाक मिलाए डाले। माँ, तुझे नहीं मालूम आसाराम भैया की तरफ से 101 रुपया आए हैं जो होली के रहने वाले हैं और विमल यादव प्रधान जी, कमलेश यादव मोटर मालिक, कृष्णा यादव जिनकी तरफ से मेरे पास 201 रुपया आए हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी, उसी समय आज भगवान श्याम सुंदर को माँ यशोदा ने समझाया, कन्हैया, कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए। मेरे लाल, कमल के फूल काली देह में मिलते हैं। मेरा मतलब है, मेरी बात सुनो ना कन्हैया। पीटू आड़तिया जी शेखुपुर मड़ैयन से 101 रुपया हमारे पास में भेज रहे हैं और ये होली सुनना चाहते हैं। भैया अभी सुना देंगे थोड़ी देर। भगवान कन्हैया से यशोदा मैया बोली कि यमुना तट पे और काली देह पे हो मेरे लाल
मत जइयो। यशोदा मैया भगवान को समझाती हैं और कहती हैं यमुना तट पे काली लहरें मेरे लाल फूल के मत जइयो। संध्या होते ही ओ बेटा और तुम वापस घर को आई जाइए। सेवा माँ भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर ने मैया यशोदा को समझाया, देखो मैया हम जा और ये एक कैमरा घुमा दे लगा ने 501 रुपया श्याम सिंह यादव जी चाचा जी की तरफ से जो 501 रुपया है, 501 रुपया विमल यादव प्रधान जी, ना जानते हो तो देख लो भाई। अब ये समझ लो ये जीत गए। अरे लड़े नहीं तो जीत गए, माला पड़ गई महिला जा मालूम आइए।